था क्या क्या बना दिया, मरने को भी हुसैन ने जीना बना दिया, मरने को भी हुसैन ने जीना बना दिया। सांसें मेरी लहू मेरा महवे तवाफ है, सांसें मेरी लहू मेरा महवे तवाफ है, दिल को गमे हुसैन ने काबा बना दिया, दस्तूरे कायनात को हर किसी पर सख्त है मर्तबा है मौत का, हर किसी पर सख्त मुश्किल मर्तबा है मौत का, हाँ मगर अहले वफा से राबता है मौत का, हाँ मगर अहले वफा से राबता है मौत का, वो तो कहिए कासिमे नौशाह ने बतला दिया, वो तो कहिए कासिमे नौशाह ने बतला दिया, वरना क्या मालूम था क्या जायका है मौत का, हर किसी पर सख्त मुश्किल। जनाब रसूल अल्लाह की पैदाइश का दिन है, तो उन्हीं के मुनासिबत से चंद बंद आपकी खिदमत में। फर्शे ज़मीं से बार गहे नूर तक गया, फर्शे ज़मीं से बार गहे नूर तक गया, दुर्रे यतीम गो
शे मस्तूर तक गया, फर्शे ज़मीं से बार गहे नूर तक गया। थी मुस्तफ़ा की मंजिले मेरा मुंतहा, थी मुस्तफ़ा की मंजिले मेरा मुंतहा, कोई सलीब तक तो कोई तूर तक गया, फर्शे ज़मीं से बार गए नूर तक गया। हर शय पे इख्तियार था उसका खुदा के बाद, हर शय पे इख्तियार था उसका खुदा के बाद, लेकिन बयान लहज़े मग़रूर तक गया, लेकिन बयान लहज़े मग़रूर तक गया। उसकी ही ज़ात से हुआ इस्लाम सुर्ख़ रू, उसकी ही ज़ात से हुआ इस्लाम सुर्ख़ रू, उसका लहू क़यामते आशूर तक गया, उसका लहू क़यामते आशूर तक गया। सिदरा का फासला कोई, सिदरा का फासला कोई, सिदरा का फासला कोई गुलरेज कम न था, सिदरा का फासला कोई गुलरेज कम न था, लेकिन वो उसके बाद बहुत दूर तक गया, लेकिन वो उसके बाद बहुत दूर तक गया। फर्शे ज़मीं से बार गए नूर तक गया। न तेरा कोई साने है, न तेरे आल का सा
न तेरा कोई साने है, न तेरे आल का साने। तू है कुरान, बच्चे तेरे आयात कुरान। तू है कुरान, बच्चे तेरे आयात कुरान। खलीलुल्लाह में और मेरे मौला तुझ में क्या निस्बत। इधर बेटे के कुर्बानी, उधर घर भर के कुर्बानी। न तेरा कोई फातिहा। घर घर भर सबसे कहते थे फिज़ाए रोकर, सबसे कहते थे फिज़ाए रोकर। ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों, सबसे कहते थे फिज़ाए रोकर। ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों। है ये कुनबा नबी का खुले से, ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों। था हमारा भी कोई ज़माना, ख्वाब है वो सारा फसाना। था हमारा भी कोई ज़माना, ख्वाब है वो सारा फसाना। अब पैगंबर है सर पर न हैदर, अब पैगंबर है सर पर न हैदर। ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों। कैद आफत में किसको पुकारे, चल गई सांप खंजर की धारे। कैद आफत में किसको पुकारे, चल गई सांप खंजर की धारे। अब कासिम न अकबर न असग़र, अब कासिम न अकबर न असग़र। ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों। कैद आफत में शहज़ादियाँ हैं, सब तुम्हारी नबी ज़ादियाँ हैं। कैद आफत में शहज़ादियाँ हैं, सब तुम्हारे नबी ज़ादियाँ हैं। मुँह पे बुर्का न सर पर है चादर, मुँह पे बुर्का न सर पर है चादर। ढाँप लो मुँह को ऐ कूफे वालों।
सबसे कहते थे फिजाए रोक ढाँप लो मुँह को कूफे वालों। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। फरिश्ते भी हैं मातमदार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। यही जन्नत के हैं सरदार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया। अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया। हुआ जन्नत में घर तैयार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। सरे दरबार आबिद का ज़रा खुतबा तो होने दो। सरे दरबार आबिद का ज़रा खुतबा तो होने दो। गिरेगी जुल्म की सरकार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। दरे गाजी के नौकर गैर का एहसान नहीं लेते। दरे गाजी के नौकर गैर का एहसान नहीं लेते। ये गुर्बत में भी है खुददार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। इस शेर को समाप्त रखेंगे। कहाँ सूरज ने जाकर चाँद से अकबर को जब देखा। कहाँ सूरज ने जाकर चाँद से अकबर को जब देखा। मोहम्मद से मिले दो बार, मानो या ना मानो तुम। अज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। अली का बुग़्ज़ है दिल में, नमाज़ें कहती है तुमको। अली का बुग़्ज़ है दिल में, नमाज़ें कहती है तुमको। यह है सबसे बड़ा मक़ार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम।
गदीरे खुम से निकले और जा पहुँचे सखीफा तक। गदीरे खुम से निकले और जा पहुँचे सखीफा में। तुम्ही लानत के हो हकदार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। नबी के दिन तबस्सुम सैयदा के लब, नबी के दिन तबस्सुम सैयदा के लब पे आया था। नबी के दिन तबस्सुम सैयदा के लब पे आया था। यह है सबसे बड़ा त्योहार, मानो या ना मानो तुम। अली के मुनकिरो अली के मुनकिरो जिन अली के मुनकिरो जिसको इबादत तुम समझते हो। अली के मुनकिरो जिसको इबादत तुम समझते हो। गुनाहों का ये है अंबार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। मुमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी के दिन तबस्सुम मुस्तफ़ा के लब पे आया था। यही है सबसे बड़ा त्यौहार। बहुत अच्छा। नबी जो है वो जश्न ताजपोशी इमाम ज़मान के ताल्लुक़ से भी है। तो आइए इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चंद अशार पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। आपके सामने मुलादा फरमाएँ कि ज़ी रूह के सदक़े, ज़ी रूह को रोज़ी तेरे सदक़े में खुदा दे। सारी कायनात व बेयुम्निही रुज़िक़ल वरा, ये अल्फाज हैं किताबों के। बेज़ी रूह को रोज़ी तेरे सदक़े में खुदा दे। बीमार को बरकत से तेरी जल्द शिफा दे। तो बीमार को बरकत से तेरी जल्द शिफा दे। इलाही आमीन। कब कहता हूँ तू पर्दे गैबत को उठा दे। बस ख्वाब में अपना रुख़-ए-ज़े बाही दिखा दे। गश हज़रत मूसा को फिरा एगा यकीनन। गश हज़रत मूसा को फिराएगा यकीनन। तू रुख से जो एक बार नकाब अपनी हटा दे। तू रुख से जो एक बार
नकाब अपनी हटा दे। पानी पे चले हज़रत ईसा ये सुना था। पानी पे चले हज़रत ईसा ये सुना था। तू अपना मुसल्ला ज़रा दरिया पे बिछा दे। तू अपना मुसल्ला ज़रा दरिया पे बिछा दे। मुलादा फरमाए कि साबित हो कि तू अहमद मुरसल का है वारिस। साबित हो कि तू अहमद मुरसल का है वारिस। ईसा को नमाज़ा के जो एक रोज़ पढ़ा दे। ईसा को नमाज़ा के जो एक रोज़ पढ़ा दे। जो तू ही भाई ये हदीस है कि अगर इमाम ज़माना हमारी हिफाजत न करते तो हमारा वजूद मिट जाता। जो तू ही मुहाफिज न हो एक पल को हमारा। बतौर खास देखिए, जो तू ही मुहाफिज न हो एक पल को हमारा, तो ये सारा ज़माना हमें मिट्टी में मिला दे। ये सारा ज़माना हमें मिट्टी में मिला दे। मुलादा फरमाइए कि मक्के में, मदीने में, नजफ़ में कि कहीं और। मक्के में, मदीने में, नजफ़ में कि कहीं और। हम आके मिले साफ हमें अपना पता दे। हम आके मिले साफ हमें अपना पता दे। तो ऐज़ मुंतकी में खूने हुसैन इब्ने अली आ। ऐ मुंतकी में खूने हुसैन इब्ने अली आ। हर जुल्म के बानी का गला आके दबा दे। और मुख्तार ने जो दी थी वो पूरी तो नहीं थी। मुख्तार ने जो दी थी वो पूरी तो नहीं थी। आज शाम के लश्कर को मुकम्मल तू सजा दे। इसके लिए तैयार हैं सब तेरे सिपाही। इसके लिए तैयार हैं सब तेरे सिपाही। तू परचमे अब्बास उठा इज़्ने विगा दे। तू परचमे अब्बास उठा इज़्ने विगा दे।
तो ऐ वारी से खूने अली असगर ये दुआ है। ऐ वारी से खूने अली असगर ये दुआ है कि रोती हुई दुनिया को फिर एक बार हंसा दे। मक्ता मुलादा फरमाएं कि अशआर तेरे मदह के लिखे हैं शबी ने, अशआर तेरी मदह के लिखे हैं शबी ने। तू रब्बे हकीकी से सिला इसका दिला दे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिल महदीयीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सलावत पढ़ें। हज़रात गिरामी क़द्र, ये दूसरी मरतबा मुझे आप हज़रात के दरमियान आने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ पहले इस फरीज़े को अदा करूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मिर्ज़ा इंतज़ार हुसैन इब्न मिर्ज़ा ख़ादिम हुसैन और मरहूम मिर्ज़ा दोस्तदार हुसैन इब्न मिर्ज़ा ख़ादिम हुसैन और मरहूमा कौसर रज़ा बिनते अलमदार रज़ा की रूह को इसाल फरमाएं। हाज़रीन किराम, दूसरी दफ़ा मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और चंद मुक़द्दिमाती बातें जल्दी 2-3 मिनट में और उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिले बयान जारी होगा। तो पहली बात तो यही कि थोड़ा सा गुलू गिरफ्ता हूँ, मेरे गले पे असर पड़ गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हमारे कुछ मुखलिस दोस्तों ने हमसे ये इसरार किया था कि जब आप आ ही रहे हैं तो 17 रबीउल अव्वल के जश्न में शामिल हो जाइए। तो एक तरफ तो उनको मायूसी हुई कि चूँकि मेरे बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी और वो अस्पताल में एडमिट था, तो इस वजह से, लेकिन इनकार नहीं कर सकता था, तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस में आपको 2 in 1 की जो है वो बात होगी और वो जश्न का भी जिसे कहते हैं मवाद मैं आपके हज़रात के सामने करूँगा। और उसके बाद चूँकि मजलिस इमाम हुसैन ये हमारे लिए को कितना ही मसरत का मौका हो, इससे हुजूर हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी सबसे पहले हुसैन पर मातम होता है, उसके बाद महफिल मसरत मुनक़िद होती है। तो लिहाजा इमाम हुसैन का गम हमारी ज़िंदगी है, हमारी कौमी ज़िंदगी की ज़मानत है, अलामत है।
हमने इस गम को नहीं बचाया है, इस गम ने हमको बचा के रखा है। तो लिहाजा इसको जो है वो हमें हर हाल में जारी और सारी रखना है। सब मिल के एक मरतबा सलवात पढ़ें। बस बिला किसी तमहीद के घड़ी पे मेरी नज़र रहेगी, लेकिन हुजूर इतनी दूर से हाज़िर हुआ हूँ तो हक़ के मजलिस ज़रूर अदा करूँगा, और ये भी कोशिश करूँगा कि जो है वो ना हो जाए कि हम हुकूक़ आले मोहम्मद से बेईमानी करें और लफ़ाज़ी की बातें करके और अच्छी अच्छी बातें करके बस यहाँ से चले जाएँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर मगर इंतहाई पढ़े लिखे मजमे, जैसा कि मेरी आँख देख रही है, उसको कुछ ना कुछ बातें ऐसी ज़रूर बता के जाऊँ कि जिसकी आज के माशरे को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों, एक आय करीमा की मैंने तिलावत की है, और मैं देख रहा था कि जिस वक्त मैं आयत की तिलावत कर रहा था तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं उसकी तिलावत कर रहे थे। इतनी मशहूर आयत है। क्यों ये मशहूर आयत है? इसलिए कि ये खुतबे जुमा का पार्ट है, खुतबे जुमा का पार्ट है ये आयत। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आयत उस जगह रखी गई है, उस ख़ास जगह रखी गई है जिस जगह पर बनी उमैया 70 बरस तक मौला अली पर तबर्रा किया करते थे, उसी जगह पर। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ एक बनी उमैया का बादशाह था जिसने इस रस्म को बंद किया, उसने इस खबीस और कबीह रस्म को बंद किया और तमाम आइम्मे जमात को ये ख़त लिखा कि इस मकाम पर तुम ये नहीं करोगे बल्कि इस आयत की तिलावत करोगे। कौन सी आयत? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है, व ईताए ज़िल क़ुरबा, और ज़विल क़ुरबा को उनका हक़ देने का हुक्म देता है, व यन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, बुराइयों और बेहयाइयों से रोकने का हुक्म देता है, वल बग़य, और बगावत और हद से गुज़र जाने से रोकता है। तो ये जो आय करीमा है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। इंसानी जो इस्लामी क़वानीन है, मुतवज्जे रही, बस मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई थोड़ी सी तवज्जो के साथ। इस्लाम के क़वानीन की बुनियाद दो चीज़ों पर है, एक अदल और एक एहसान। अदल और एहसान। इंसानी माशरे को कानून की ज़रूरत क्यों है? क्यों है? इंसान से ज़्यादा जानवर इस दुनिया में रहते हैं लेकिन उनको कानून की ज़रूरत नहीं है। इंसान को कानून की ज़रूरत क्यों है? भाई लॉ का सबसे पहला सवाल, जब बच्चे जो हैं वो LLB में दाखिला लेते हैं तो सबसे पहला सवाल लॉ की डिफिनेशन के बाद ये है कि इंसान को कानून की ज़रूरत क्यों है, क्यों इंसानी ज़िंदगी में कानून चाहिए। मुतवज्जे रहिए। तो भाई जंगल में तो कोई कानून नहीं है, जंगल में सब कुछ निज़ाम चल रहा है, बस हज़ारों बरसों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज से चल रहा है, हज़ारों बरसों से। और जंगल तो जंगल से कहीं ज़्यादा लाखों गुना ज़्यादा मखलूक समंदर के अंदर रहती हैं। समंदरों में कहा जाता है कि 10 लाख तरह की तो मछलियाँ पाई जाती हैं। 10 लाख तरह की, 10 लाख मछलियाँ नहीं, 10 लाख तरह की मछलियाँ अपने नौजवानों को बता रहा हूँ। तो वो मछलियाँ पाई जाती हैं। और अजीब बात है कि दस्तरखान कुदरत इतना वसी है, सबको सब कुछ मिल रहा है। ऐसी मखलूक भी है जिसकी दिन भर की ग़िज़ा एक छिलका है, ऐसी मखलूक भी है कि जिसको कई टन गोश्त हर वक्त चाहिए। और ये दस्तरखान कुदरत है कि उसको छिलका वक्त पे मिल रहा है, इसको कई टन गोश्त वक्त पे मिल रहा है, बिल्कुल हज़ारों बरस से मिल रहा है। अगर ना मिल रहा होता समंदरी मखलूक मर जाती। ये उसकी रज़ाक़ियत की दलील है। अब कोई कहे कि जब इतना बड़ा दस्तरखान है तो इंसान क्यों भूखे मर जाते हैं? इंसान को भूखे मर जाते हैं। तो कुदरत आवाज़ देगी, देखो हमने तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दे दी थी, अख्तियार, जिसकी वजह से तुमने दूसरे का हक खाना शुरू कर दिया। अगर तुम दूसरे का हक न खाते तो हमने रिस्क इतना उतारा था कि सबका पेट भर भी जाता और बाकी बच रहता, लेकिन ये हुआ है ना। तो हुजूर कानून की ज़रूरत इसीलिए है। अब मैं अपनी बात पर आ गया। कानून की ज़रूरत इंसान में यूँ है कि जानवर में एक चीज़ नहीं है जो इंसानों में है, और उसका नाम है हवस, जमा करने की क्वालिटी, कि हम जमा कर लें। जब वो खुद से शेर हो जाता है तो अपनी औलाद के लिए जमा करने। जानवर नहीं शेर होता, जानवर जमा नहीं करता। शेर उसी वक्त तक ख़तरनाक है जब तक भूखा है, और जैसे ही उसका पेट भर गया वो अपने कछार में, अपनी गुफा में जाके सो जाता, वो ख़तरनाक नहीं रहता। उसके पास से कोई जानवर गुजर जाए, जब वो भूखा ही नहीं है तो वो क्यों मारेगा।
लेकिन इंसान ऐसा है कि जब उसका अपना पेट भर जाता है तो वो अपनी औलाद के लिए फिक्र करने लगता है, जब औलाद का पेट भर जाता है तो वो अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा करने लगता है। आपको मालूम है ना, जब बड़े बड़े छापे पड़ते हैं तो क्या होता है? तो ये क्या है कि इंसान के अंदर हवस है, उसके अंदर दूसरों का हक ले लेने की सलाहियत है, दूसरों का हक ले लेने के लिए उसके अंदर एक जज्बा पाया जाता है। इसी जज्बे को रोकने के लिए ताकि सबको सबका हक मिल जाए। अब देखिए हुजूर, अजीब बात है कि कानून इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, एक है अदल, एक है एहसान। दोनों का फ़र्क बता दूं। अगर समाज में सबको सबका हक मिल जाए उसका नाम है अदल, सबको सबका हक मिल जाए। हम इस पर भी राजी ना हो कि दूसरे का हक कटे, हम इस पर भी राजी ना हो कि हमारा हक कोई ले, तो इसका नाम है अदल। लेकिन एक मंजिल ऐसी आती है, कुछ इंसान इतने बुलंद होते हैं कि चाहे हमारा हक कम हो जाए मगर दूसरे का कम ना होने पाए, इसको कहते हैं एहसान। और देखिए इसका उल्टा भी है कि हमें ज्यादा मिल जाए दूसरे को कम मिले, इसका नाम है बग़ी, जिसके लिए इस्लाम ने मना किया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दूसरों का हक ले लो और अपना हक खत्म, उसका हक खत्म करने लो, इसको कहते हैं बग़ी। तो बग़ी से परहेज करो, अदल पर राजी हो जाओ, है ना, अदल पर राजी हो जाओ। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, देखिए कितनी बड़ी बात फरमाई थी कि शरीफ से उस वक्त डरो जब वो भूखा हो, और कमीने से उस वक्त डरो जब उसका पेट भरा हुआ हो, क्योंकि जब उसका पेट भर जाता है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अदल क्या है कि समाज में सबको सबका हक मिल जाए, सबको बराबर। हम ये भी गवारा ना करें कि हमारा हक कोई काट ले, और हम ये भी गवारा ना करें कि दूसरे का हक कट जाए, है ना। तो अदल की मंजिल पहले है और उसके बाद की मंजिल एहसान है। अदल समाज से है, एहसान इंडिविजुअल पर है। अमीरुल मोमिनीन से किसी ने आके पूछा कि अय्युहुमुल अफजलो अल अदलो अमिल जूद, ये बताइए मौला अमीरुल मोमिनीन, अदल बेहतर है या एहसान? तो देखिए, अगर हम में से किसी से पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि एहसान बेहतर है, एहसान बेहतर है। लेकिन मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया अदल बदरजहा बेहतर है एहसान से। क्यों? अब देखिए मौला ने इसकी वजह, मौला कभी कोई बात ऐसी कहते ही नहीं जिसमें क्यों ना बता दे। पता नहीं क्यों हमारे कौम का ये मिजाज हो गया है कि वो क्यों पूछना भूल गई है, और ये क्यों पूछना भूल गई है इसी वजह से मिंबर पर न जाने कैसे कैसे लोग आके बैठ गए। अगर सवाल करना कौम को आ जाए तो मिंबर पे कोई जाहिल नहीं आके बैठ सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद। भाई अगर ये बताइए हुजूर, बिल्कुल इंसाफ से बताइए, अगर हम सब गुलाम अमीरुल मोमिनीन, गुलाम खतीब मिंबर सलूनी होने का दावा करते हैं, तो हमारे आका तो वो थे कि जो कहते थे सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो चाहो पूछ लो। तो कम से कम उनके ग़ुलाम को इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि जो कुछ पढ़ रहा है उसके ऊपर सवालों का सामना करने पर तैयार हो जाए। अगर उस पर भी सवालों का सामना करने पर तैयार है तो वो कुछ नहीं है, तो वो कुछ और तो हो सकता है, ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। तो मौला ने क्या फरमाया? क्यों अदल बेहतर है? अदल बेहतर है एहसान से। तो मौला ने देखिए क्या खूबसूरत बातें कही, एक नहीं कई दलीलें दी। पहली दलील मौला ने ये कही कि देखो कभी कभी एहसान से चीज़ें अपनी जगह से हट जाती हैं, मगर अदल की वजह से चीज़ें अपनी जगह पहुंच जाती हैं। देखो अब देखिए ये मौला की सोच क्या है। अदल देखिए, एहसान इंडिविजुअल पर 1 2 3 4 पर किया जा सकता है, अदल पूरे समाज पर किया जाता है। दूसरी बात, कितनी अहम बात है, नफ्सियाती बात मौला ने फरमाई कि देखो जब एहसान कोई करता है तो एहसान करने वाला बड़ी ऊंची पोजीशन पर होता है, एहसान लेने वाले का सर झुका हुआ होता है। लेकिन जहां अदल होता है वहां देने वाला, अदल करने वाला और अदल लेने वाला एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सतह पर खड़े हो जाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। और फरमा रहे आप। तो अब उसके बाद हाँ, पहले अदल करो, और जब अदल कर चुको, क्योंकि देखिए
अदल हमेशा अवाम के साथ होता है, एहसान हमेशा खवास के साथ होता है। तो अवाम, इस मौला की सोच क्या है? अवाम की सोच। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त वो बैठे मसनद खिलाफत के ऊपर और भाई आ गया, तो मौला क्या फरमाते हैं कि ज़्यादा देना तो दूर की बात है मेरे भाई, मैं तुम्हें मुसलमानों से पहले भी नहीं दे सकता। देखिए बस यही वजह थी क्यों मौला ने मसनद खिलाफत में बैठना गवारा किया 5 साल के लिए, वरना लोग ये कहते कि देखो बैठे हुए तो बग़ैर इसके तो बातें करना, बग़ैर पावर के बातें करना और है, लेकिन पावर मिल जाने के बाद अदल करना और है। मौला ने 5 साल में दिखा दिया कि जो अली पावर से बाहर रह के अदल का मेयार रखता था, वही पावर के साथ भी अदल का मेयार रखता। सलावत पढ़े मोहम्मद। हजूर मौला की खुसूसियत ही ये है, सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि पेशे बदलते रहे, फ़िक्र में कोई तब्दीली नहीं। वो पेशे भी अख्तियार किए जो पस्त थे, वो पेशे भी अख्तियार किए जो बुलंद थे। दुनिया में पेशे कहा जाता है कि साहब मजदूरी करना हम में से कोई पसंद नहीं करता, बड़ा पस्त पेशा है। और पावर में तो सभी रहना पसंद करते हैं, सब रहना, कौन है जो पावर में नहीं रहना चाहता। लेकिन हुजूर ये अमीरुल मोमिनीन हैं। देखिए अजीब बात है, खुदा की कसम, पावर और कुर्सी ऐसी होती है कि इंसान को खींच खांच के अपने सांचे में ढाल लेती है, लेकिन ये अली हैं। देखिए अली की मंजिलत ये है कि जिस वक्त मजदूरी करते थे बादशाहों की तरह सोचते थे, और जब बादशाही करते थे तो मजदूरों की तरह सादगी के साथ रहा करते। दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान हो तो पेश किया जाए। सलावत पढ़ें मोहम्मद। दलील भी दे दूं कि क्या किसी मजदूर में इतनी हिम्मत है कि जब सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी करे और उसको 500 रुपये मिले और वो राह खुदा में खर्च कर दे? ये शाहों का तरीका है। ये अली हैं कि दिन भर मजदूरी करने के बाद जो कुछ हाथ आया दरवाजे तक ना पहुंच सका, मिस्कीनों ने ले लिया। ये मिजाज है। और जब बादशाही करते हैं तो सादगी का ये आलम है कि कहते हैं अहले कूफा देखो ये वही पैराहन है जो मदीने से पहन के आया था, तुम्हारे बैतुल माल में से मैंने कुछ लेना गवारा नहीं किया है। तो ये अली इब्न अबी तालिब, बहुत से लोग हैं, देखिए बहुत से लोग हैं मिजाज। अब ये मैं कहूँ आज आप भी कह सकते हैं और आपके सामने वो है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कि पस्त पेशे से बुलंद होके बन जाते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं कि पस्त पेशे से रूलर बन गए। लेकिन ये देख लीजिए कि जब पस्त पेशा रखते थे तब क्या मिजाज था, और जब रूलर बन गए तब क्या मिजाज है। लेकिन ये अली हैं कि जब पस्त पेशा रखते थे तब भी वही मिजाज था, जब बुलंद पेशा रखते हैं तब भी वही मिजाज है। गोया बता देना चाहते हैं कि पेशे की पस्ती और बुलंदी अली के शऊर और अली के किरदार और अली के फ़िक्र पे कोई असर नहीं डाल सकता। सलावत पढ़ें मोहम्मद। तो हुजूर ये हमारे नबी का दिया हुआ कानून है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि आप हजरात का जो मूड है वो जाहिर है कि इस वक्त जो है वो हमारे नबी की फ़जीलतों को सुनने का दिल चाह रहा है आपका, तो जाहिर है कि दुनिया में हमारे नबी से बुलंद कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। ये कानून है उसका दिया हुआ कानून, अदल वल इहसान। अदल और एहसान ये नबी का कानून है कि हमने हम समाज को अदल से भर दें। ये वो कानून है कि जिससे पहले पूरी दुनिया में कहीं अदलो मसावात का जिक्र ही नहीं था। जिस यूनान का आप बहुत तस्करा सुना करते हैं, वहाँ इंसानों को किस तरह से काटा मारा जाता था। कोलोसियम रोम में आज भी मौजूद है कि जहाँ ग़ुलामों को ज़बह करके उनके तड़पने का तमाशा देखा जाता था। ग्लैडिएटर्स और जानवरों की जो है वो ग़ुलामों से लड़ाई का तमाशा शोरफा देखा करते थे, जहाँ औरतें एक दूसरे को तोहफे में दी जाती थीं, है ना। इसी के साथ साथ जो है दूसरे दुनिया के ईरानी माशरा भी इसी तरह का था। हमारे हिंदुस्तान में भी यही न जाने कितनी कबीह रस्में जो हैं वो इंसानों को मारने की, काटने की, ख़त्म करने की राइज थी। लेकिन उसी मौके पर यानी उसी माहौल में एक मुक़द्दस आवाज़ गूंजी, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़े फ़कान्नमा क़तल अन्नासा जमीआ, कि अगर किसी ने किसी इंसान को बग़ैर वजह, बग़ैर वैलिड कॉज के कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये वो आवाज़ थी जिसने पहली दफ़ा इंसानियत को उसके खून की कीमत से आगाही दिलाई। हमारे नबी, दुनिया कहती है कि हमारे नबी ने दुनिया को क्या दिया?
तो हम कहते हैं कि न जाने क्या नहीं दिया, मैं आपको क्या क्या आपके सामने बयान करूं, लेकिन चूंकि एक मरहुमा के इसाले सवाब की भी इसमें शामिल है, मजलिस में यानी इसाले सवाब शामिल है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारे नबी ने औरतों के स्टेटस को इतना बुलंद किया कि खुदा की कसम इससे पहले औरतों ने इस बात को कभी महसूस नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया। मैं आपके सामने बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात का नाम है जिसने तारीख़ इंसानियत में पहली दफ़ा बेटी को बाप की मीरास दिलवाई। पहली दफ़ा। यूरोप में भी नहीं मिलती थी, ना कहीं भी नहीं मिलती थी, ग्रीक में नहीं, मिस्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, कहीं नहीं मिलती थी। पहली दफ़ा बेटी को बाप की मीरास दिलवाई, पहली दफ़ा। और मुसीबत यह है कि उसी बेटी की मीरास पर हमला किया गया। हमारे दिलो दिमाग में कोई बात है, हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता था कि आखिर नबी की बेटी दरबार खिलाफत तक अपना हक मांगने क्यों गई, क्या वजह थी? भाई उसका शौहर तो वो है कि जो कुछ उसके हाथ में आ जाए सब गुरबा मसाकीन को बांटे। और मेरा ईमान आज भी है कि अगर बीबी के पास फिदक होता तो 1-2 दिन से ज़्यादा न टिकता, बल्कि सब गुरबा और मसाकीन को दे देती। तो आखिर दरबार तक क्यों गई? तो इसी में हुजूर इसका हल पोशीदा है कि गोया बीवी बताना चाहती थी कि देखो, हम अहले बैत अपने लिए अमल नहीं करते, उम्मत के लिए करते हैं। हमने अपने घर से दरबार खिलाफत का सफ़र अपनी मीरास बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि तमाम मुस्लिम बच्चियों के हक़ के मीरास की हिफाजत करने के लिए हमने ये सफ़र किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये हमारे नबी हैं कि जिन्होंने औरतों को, अब देखिए एक सवाल बहुत पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि ये बात भी बता दूं, हमारे नौजवान सामने बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि मैं ज़्यादा लफ्ज़ों से खेलूं, कुछ बिल्कुल कंटेंट की बात बता दूं कि जैसे ही हम ये बात कहते हैं तो नौजवान, अब जाहिर सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वो ये कह सकते हैं कि साहब आप ये बात तो बड़ी खूबसूरत कह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसी कुरान ने बेटे को डबल हिस्सा दिया है और औरत को आधा हिस्सा दिया है। तो ये जो है वो, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? तो इसका जवाब भी हम अपने बच्चों को दे देना चाहते हैं, और हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर बच्चों इंसाफ से देखा जाए तो इसमें खुदावंद आलम ने औरत की तरफदारी की है, औरत पर जुल्म नहीं किया है, तरफदारी की है। कैसे? कहा कि उसकी वजह ये है, मुतवज्जे रहिए, कि अल्लाह ने मसलन एक साहब का दुनिया से इंतकाल हुआ, उनके एक बेटा और एक बेटी, मिसाल से ज़्यादा बच्चे समझ सकते हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मिसाल के तौर पर उन्होंने 300 रुपये तरका छोड़ा, अला हाज़ल क़यास, जितना लंबा हो, तो कानूनन 200 रुपये बेटे को मिले और 100 रुपये बेटी को मिले। यही तो है ना हुजूर, यही है। अब कोई कहे कि क्या ये जुल्म है या अदल है या एहसान है, तो मैं कहूँगा ये औरत के हक़ में अदल नहीं बल्कि एहसान है। क्यों? जिन साहब को 200 दिए गए, यानी बेटे को, हुजूर बेटे को मीरास में, अब ये देखिए कि अपना नानो नुफ़क़ा, अपने बीवी बच्चों का नानो नुफ़क़ा, जिनकी मीरास आप पा रहे हैं, यानी बाप माँ सब का नानो नुफ़क़ा, अगर कोई बहन बेवा हो गई है मिसाल के तौर पर, उसका नानो नुफ़क़ा, सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी लड़के के ऊपर। और ये जो साहिबा जिनको 100 रुपये मिले हैं, दूसरों का क्या जिक्र है, इनको अपने नानो नुफ़क़े के लिए भी खुद फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नानो नुफ़क़ा या तो बाप देगा या उनका भाई देगा। यानी फाइनेंशियल जिम्मेदारी ज़ीरो करते हुए अल्लाह ने उसको एक ऐसी रकम दी है कि वो जिस तरह चाहे उसको खर्च करे, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये अदल है या एहसान है या जुल्म है? सलावत पढ़ें मोहम्मद। खुद अपना भी, और मैं आपको बता दूं, खुद अपना भी बेटा, अगर बच्चा मासूम बच्चा है, बाप दुनिया से चला गया, माँ की कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं। यानी आप तो जानते ही हैं, इससे बेहतर क्या है कि शौहर से अपने दूध पिलाने की उजरत क्लेम कर सकती है वो। और अगर बाप दुनिया से चला जाए तो बेटे की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? चचा के ऊपर है, दादा के ऊपर है।
हुकूक सब माँ के अपनी जगह मौजूद रहेंगे, हुकूक माँ के मौजूद रहेंगे, फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है। कोई औरत कितनी बड़ी ऑफिसर क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी ऑफिसर क्यों ना हो जाए, मगर उसके नान नुफ्के की जिम्मेदारी उसके शौहर पर रहे, उसके ऊपर अपनी नहीं है। और ये इस्लाम ने औरत को क्यों दिया, ये क्योंकि इस्लाम से पहले औरत को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, पैसे की मिल्कियत अपने हाथ में नहीं थी। एक चीज़ महर दी, देखिए समाज जो देता, यानी दीन जो देता है समाज उससे छीन लेता है। दीन ने दिया औरत को महर का हक कि भाई इतना हो कि जो उसके लिए सिक्योरिटी मनी का काम करे, समाज ने उसको छीन लिया और इतना छोटा कर दिया महर कि वो उसके किसी काम का ना रहा। ये क्यों दिया गया था महर? ताकि एक ऐसी रकम जिसकी वो खुद जिम्मेदार हो, ना उसका भाई उससे पूछ सके, ना उसका बाप उससे पूछ सके, ना उसका शौहर उससे पूछ सके, और ये सब उसके पास हो। अजीब बात है, मैं कभी सोचा करता था, मुतवज्जे रही, एक बात है जल्दी से कह के आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे बहुत सी बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी है कि मैं कभी कभी सोचा करता था कि आखिर माँ पे एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं और बाप पे सारी जिम्मेदारी, और हुकूक में माँ बुलंद कि अगर मुस्तहबी नमाज पढ़ रहे हो और माँ ने आवाज़ दी तो नमाज पढ़ो, तो हक ये है, और एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं, दूध पिलाने का भी वो खर्च क्लेम कर सकती है। तो ये बात दिमाग में सोचा करता था कि आखिर ऐसा है क्यों। तो मेरे दिमाग में एक बात सोची, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर कबूल हो तो कबूल कर लीजिएगा और रद्द कर दे तो कोई बात नहीं है, कि मखलूक की बात है, जहनी बात है, मैंने आपके सामने पेश कर देना मेरा फ़र्ज़ है। कि देखिए रिस्क दो तरह के होते हैं, इंसान जो रिस्क हासिल करता है माँ बाप से वो दो तरह के होते हैं। एक रिस्क वो है जो 9 महीने वो अपनी माँ के पेट में हासिल करता है, एक रिस्क वो है जो 18 या 20 बरस बाप के पैसों से हासिल करता है, जब तक वो बालिग ना हो जाए। अब अगर इन दो रिस्कों को आप तराजू के पल्ले में तौलें तो आप ये देखें कि एक रिस्क क्या है। एक रिस्क जो 9 महीने माँ देती है, वो कैसा रिस्क है कि वो अपने खून से बच्चे का खून पैदा करती है, अपने गोश्त से बच्चे का गोश्त पैदा करती है, अपनी हड्डियों का अर्क पिला के उसकी हड्डियां पैदा करती है। यानी बाप अपने माथे के पसीने से खिलाता है, माँ अपने वजूद को जला के बच्चे को खिलाती है। कुदरत ने कहा कि 9 महीने का रिस्क अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तकाबुल करें, तो ये 9 महीने का रिस्क इतना वजनी है कि तुम्हारे 20 बरस का रिस्क भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब ये पैदा होगा तो तुम्हें रिस्क की हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर देगा। सलावत पढ़ें मोहम्मद। और फरमा रहे हैं ना, क्या इसमें कोई किसी तरह की कोई शक की बात है कि बच्चा जो 9 महीने में हासिल करता है, उस रिस्क की क्वालिटी आपके रिस्क की क्वालिटी के बराबर नहीं हो सकती। भाई आपने तो सिर्फ पसीना दिया है, उसने अपना खून पिलाया, उसने अपना गोश्त दिया, उसने अपनी हड्डियां दी। ये बताइए कि ये हड्डियां जो हज़रत इंसान में आई हैं, ये हड्डियों का कैल्शियम और सारी चीज़ें उसने कहाँ से हासिल? माँ के वजूद को सोख कर, माँ के वजूद से अर्क़ हयात चूस कर ये बच्चा बना है। इसने जो है वो खलत हयात पहना है। तो मेरे दोस्तों, ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी के एतबार से इसलिए हमारे नबी ने कहा था कि देखो जन्नत ज़्यादा दूर ढूंढने मत चले जाना, अपने घर में अपनी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, क्योंकि उसने तुम्हें खलत हयात दिया। अल्लाहु अकबर। और हमारे नबी के लिए ये आलम है कि हमारे नबी की माँ, आप देखिए अजीब बात है कि 6, 8, 7 बरस में माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन हमारे नबी के जज्बात क्या है? 50 बरस के बाद, 50 बरस यानी 6 साल के थे जब माँ का इंतकाल हो गया, 50 बरस के बाद जब आप फतेह मक्का से लौट रहे हैं, फतेह मक्का से या मेरे ख्याल में फतेह मक्का से पहले किसी सफ़र से लौट रहे हैं, तो मकाम अबवा जहाँ पे हज़रत आमिना की कब्र है, और वहाँ पे पहुँचते हैं तो पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी थी, मुझे रब से इजाज़त मिल गई है, मैं अपनी माँ की कब्र पे जा रहा हूँ। माँ की कब्र पे पहुँचे, अब पैगंबर की उम्र 57-58 बरस है, माँ कब मरी हैं? 6 साल के जब थे तब दुनिया से रुखसत हुई हैं। और आप रवायत कहती है कि आप माँ की कब्र पर बैठ गए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फर्द जज्बात से पैगंबर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे माँ की कब्र के ऊपर, और जैसे ही पैगंबर की आंखों से आंसू गिरे वैसे ही असहाब की आंखों से आंसू गिरने लगे।
तो मैं कहूँगा साहब से कि साहब तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि जब नबी रोए तो ये मुमकिन है कि हम न रोए। तो आप ये बताइए कि जज्बात जब ढलते हैं, दर्द का दामन पहनते हैं तो आंसू बन जाते हैं। कि हमारा नबी है जो ये बता रहा है कि माँ चाहे कितनी दिन पहले दुनिया से चली जाए, लेकिन जब माँ की कब्र पे आओगे तो सिर्फ जज्बाती हो जाओगे, वहाँ पे अक्ल से नहीं सोच सकते। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी हैं जिन्होंने बताया कि तुम हर लहजा वो करो जो तुम्हारी ड्यूटी है। माँ के सामने एक बच्चे बन के चले जाओ, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी हो जाए। एक रवायात, कुछ लोग इस रवायत से इनकार भी करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि जब हलीमा दाई आई या हलीमा दाई की बहन यानी बेटियां आई तो उनके लिए पैगंबर ने अपनी अबा बिछा दी कि ये हमारी रज़ाई बहनें हैं, है ना। ये हमारे नबी का हुजूर किरदार था कि कोई भी ऐसी यादगार जो किसी की है। और हमारे नबी ने अपनी ज़ौजा, वो ज़ौजा कि जो सबसे पहली ज़ौजा है, उनको इतना याद किया कि मरने के बाद 10 बरस के बाद हमेशा हर मौके पर याद किया करते थे। एक ज़ौजा साहिबा के जिनको बड़ा गुमान था कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं, सब कुछ है, तो वो ये कहती थी एक दिन जल के कह दिया, आप अभी तक उस बुढ़िया को नहीं भूले जबकि अल्लाह ने आपको उससे अच्छी दे दी है। तो पैगंबर रहमत की पेशानी पर लकीरें आ गईं और आपने फरमाया मुझे हरगिज़ उससे बेहतर क्या, उसके मिस्ल भी अभी तक नहीं मिली, क्योंकि अल्लाह ने एक तो उससे मुझे औलाद अता की, दूसरे वो मुझ पर तब ईमान लाई जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। उन्होंने मुझे तब पैसा दिया जिस वक्त मैं गरीब था। अल्लाह अकबर। और अजीब बातें हैं, मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं किया करता हूँ, लेकिन मुसलमानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुसलमानों, हज़रत खदीजा को किसी से कंपेयर न किया करो, इसलिए कि दूसरी औरतें वो हैं कि नबी के बाद जिनको इस्लाम ने वजीफ़ा दे के पाला, लेकिन हज़रत खदीजा वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम को अपने पैसों से पाला। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। उन्होंने पाला और तुमको वजीफ़ा दिया गया, वजीफ़ा बाकायदा। और देखिए कुदरत क्या कह रही है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। लेकिन यहाँ वजीफ़े में भी अदल को पामाल कर दिया गया। कैसे पामाल किया गया कि सारी बीवियों का वजीफ़ा कहा गया भाई 10,000 महीना, फ़र्ज़ कीजिए इतना ही था, और एक बीवी को कहा गया नहीं साहब इनको 12,000 दिया जाए। का क्यों? ये बड़ी महबूब थी, गोया महबूबियत का अलाउंस इनको दिया जा रहा था। कुदरत क्या कह रही है कि अदल व एहसान करो। और ख़ास तौर पे बीवियों के लिए खुद कुदरत की क्या आयत है कि वाइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फ़वाहिदा। देखो ऐसा ना हो कहीं अगर तुम अदल ना कर सको तो बस एक ही शादी करना, दूसरी ना करना। तो आप देखिए कि नबी के किरदार पर धब्बा लगाने की कोशिश है कि अगर ये कह दिया जाए कि एक से ज़्यादा चाहते थे और दूसरियों को कम चाहते थे। मेरे दोस्तों, अगर नबी ये खुद कर सकते हैं तो मुसलमानों को कैसे मना कर सकते हैं? ये मेरा हबीब नबी, इसको कुरान ने किन अल्फाजों से पुकारा। कभी कभी हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे नबी को 3 तरह के अल्फाज से पुकारा गया। मुतवज्जे रहिए। एक तो वो अल्फाज हैं कि जिनके मानी व मतालिब आज तक मुकम्मल तौर पर मुअय्यन नहीं हो सके। एक वो अलकाब हैं कि जो गोया ऑफिशियल अलकाब हैं हमारे नबी के, और एक अल्फाज और एक कुछ वो अलकाब हैं कि जो गोया लिबास के एतबार से। 3 तरह के हैं। मिसाल दे दूं, हमारे नबी को कुरान में कहीं ताहा और यासीन कहा गया, लेकिन ताहा और यासीन के असल माने आज तक मुअय्यन ना हो सके। मुफस्सिरीन हैं अलग अलग माने बयान करते हैं, ताहा के क्या माने, यासीन के क्या माने। कुछ जगहों पर या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल से पुकारा गया, तो ये गोया नबी का ऑफिशियल पोस्ट है, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, इस तरह पुकारा गया। और कहीं पर पुकारा गया मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले, कमली ओढ़ने वाले। तो चादर ओढ़ने वाले, कमली ओढ़ने वाले, जाहिर है आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुज़म्मिल यानी चादर ओढ़ने वाले और मुद्दस्सिर यानी कमली ओढ़ने वाले यानी कंबल ओढ़ने वाले, बात एक ही है। मगर एक सवाल है कि आज जो मामूली शुअरा होते हैं,
अगर उनका कोई ममदूह होता है तो उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। और ख़ुद खालिक़े कायनात अपने हबीब की तारीफ़ अगर करना चाहे तो क्या नहीं कह सकता था, लेकिन उसने शान के एतबार से बज़ाहिर थोड़े मामूली अल्फाज इस्तेमाल किए। मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, यानी ए चादर ओढ़ने वाले, ए कमली ओढ़ने वाले। तो ये कमली और चादर का ओढ़ना, इसमें ना तो किरदार की अजमत जाहिर हो रही है, ना जो है वो ईमान की गहराई और बुलंदी जाहिर हो रही है। तो कुछ और अल्फाज भी तो होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज तो अल्फाज ही का सारा खेल है। कहा कि साहब चाहे शख्सियत में कुछ ना हो, इनके नाम के आगे पीछे बहुत से प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दो। देखिए आप सुनिए साहब, नाम है का नाम ही कुछ अच्छा लगता है, इसके आगे डॉक्टर भी लगा दो। न जाने कितने ऐसे हैं कि पीएचडी नहीं है मगर डॉक्टर लगवा रहे हैं। चलिए खैर, उसके बाद अब उलमा में भी ये बीमारी आ गई है कि हुज्जतुल इस्लाम, अच्छा वल मुस्लिमीन, आप देख रहे हैं लाहिक़े लगाए जा रहे हैं आगे भी पीछे भी। अब उससे ज़्यादा का शौक़ पैदा हुआ आयतुल्लाह उल उज़्मा, है ना, शख्सियत में चाहे कुछ हो ना हो, लाहिक़े इतने लगा दिए जाएं कि लगे कि भैया ये कोई चीज़ है। और हमारे नबी के जिनके लिए कुदरत कह रही है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हमारे नबी अगर आपको न पैदा करता तो कायनात को न पैदा करता, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। तो गोया कुदरत बताना चाहती है कि देखो ये मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, तुम अपनी शख्सियत के लिए अल्फाज और डिग्रियों के मोहताज हो। हम अपने नबी को जो लफ्ज अदा कर देंगे वो लफ्ज मोतबर बन जाएगा। हमारा नबी किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं हमारा नबी इसकी मोहताज नहीं है कि हम उसके आगे मोटे मोटे अल्फाज लगाएं, लाहिक़े लगाएं, अल्लामा दहर जो कुछ। अब आप देखिए कि एक ज़माना था कि बहुत अच्छी बात कही कि अल्लामा लफ्ज़ किसके लिए लगाया जाता था। भाई आम तौर पे तो हमने बचपन से अल्लामा इक़बाल, कि भाई इक़बाल कितने बड़े शायर और शायर मशरिक़ और फ़लसफ़ी और क्या क्या। और आज जो है वो हुजूर हर आदमी जो है वो अल्लामा है और अल्लामा साहब कहा जाता है, यानी अल्लामा के साथ भी साहब लगा दिया जाता है। तो आप गौर फरमा रहे कहाँ से और दूसरे मुल्कों से भी ये बीमारियाँ चल के आ रही हैं। तो यही बात आप देखिए कि ये बात कुदरत ने आयत तथहीर में क्या कहा, अहले बैत, घर वाले। बज़ाहिर ये लफ्ज़ मामूली नज़र आता है और हैं कि कैसे कैसे लोग इस चादर के नीचे, खुद सरवर कायनात खुद सरवर कायनात, खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फ़ज़ाइल का समंदर, फ़ातिमा ज़हरा, जवानान जन्नत के सरदार। और जब सब चादर के नीचे आ गए तो यह अहलल बैत कहा गया, अहले बैत घर वाले। कुदरत ने बताया कि देखो हम ये वो लोग नहीं हैं कि जिनके लिए बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। हम आज अहले बैत कहेंगे, क़यामत तक लफ्ज़ अहले बैत एतबार की गारंटी बन जाएगा हमेशा के लिए। इनको जो हमारे यहाँ, भाई हम यूनिवर्सिटी से हाज़िर हुए हैं, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त आले हैदर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि जो बहुत दिनों तक अलीगढ़ में रह चुके हैं, कि हमारे यहाँ CV होते हैं कि साहब लोगों के भाई इतना बड़ा CV, जितना बड़ा प्रोफेसर उतने बड़े CV होते हैं कि साहब 10 पेज का इनका CV है, 50 पेज का इनका बायोडाटा जिसको कहा जाता है, कि जिसमें साहब इनके 100 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, ये लंबा CV। तो आप ये बताइए कि कायनात में हुजूर ख़त्मी मर्तबत से बड़ा CV किसी का हो सकता है? खुद अमीरुल मोमिनीन से बड़ा CV किसी का हो सकता है? लेकिन अजीब बात है कि जब जिब्राइल पूछते हैं या रब्बे वमन तहतल के साथ, ए पालने वाले बता दे इसके नीचे कौन है, तो कुदरत क्या कहती है? आप देखिए सबसे बड़ा कौन था? खुद हुजूर ख़त्मी मर्तबत। लेकिन अजीब बात है, अगर कुदरत मर्द के ज़रिए एतबार जो है वो तारुफ करा देती तो हमेशा के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूल बन के रह जाती, खुद अपनी शख्सियत ना होती। कुदरत कह हुम फ़ातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा, कि देखो ये बेटी वो नहीं है कि जो खुद अपने बाप की बेटी कहलाए, बल्कि इस मंजिलत की है कि इसका बाप इसकी वजह से पहचानवाया जा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। इसको आज की दुनिया में देखिए हुजूर, कि जैसे ही बेटी
हम लोग भी यही करते हैं कि जैसे ही बेटी बाप के घर में होती है, बाप के नाम का जुज उसके साथ होता है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो क्या कहा जाता है, मिसेस फलां, यही तो कहा जाता है, मिसेस फलां हो जाती है, मिसेस खालिद, मिसेस हसन। तो ये क्या मतलब है, यानी इसके माने ये हुए कि उसका कोई अपना वजूद नहीं है, बल्कि या तो वो बाप के नाम से पहचानी जा रही है या शौहर के नाम से पहचानी जा रही है। लेकिन देखिए कुदरत ने ज़ेरे किसा जब तारुफ कराया तो क्या कहा, ये नहीं कहा कि ये उनकी बीवी है, बल्कि कहा ये औरत इस मंजिलत की है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी हम इसके जरिए पहचानवाएंगे, अली मुर्तज़ा को भी पहचानवाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। और इस चादर में रहने वाला हर शख्स अपना तारुफ आप रखता है। इसमें किसी को ये नहीं है कहा जाएगा कि फलां की वजह से फलां। देखिए जिसका बाप या बेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपने बाप के नाम से पहचानवाया जाता है, और या अगर बेटा बहुत बड़ा हो गया तो बेटे के नाम से पहचानवाया जाता है। अब आजकल के जो बहुत से हमारे लखनऊ में आकाज़ादे यानी जिनके वालिद ज़रा बड़े हैं तो वो कहलवाते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी एक आध तो वो कहते हैं हाँ बताइए कि पापा कौन है, ताकि मालूम हो जाए। इसके माने ये हैं कि तारुफ में ख़ुद काफ़ी नहीं है, ये चाहते हैं कि बाप के तारुफ के ज़रिए से हमारी शख्सियत में वज़न पैदा हो हैं। अब जो शख्सियत जितनी बड़ी हो, और ये दुनिया का दस्तूर है। आप ये देखिए कि साइंस की दुनिया में, अदब की दुनिया में, मज़हब की दुनिया में जो जितना बड़ा हो जाता है, मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अब आप उससे कहिए किसी से कि भाई आइंस्टाइन के बाप का नाम बताओ, कहेगा भाई कहाँ जाने, वो तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा कहा जाएगा उसके बेटे का नाम बताओ, कहा नहीं भाई उसका बेटा कहाँ। अब कहाँ अगर बाप होता उस वक्त तो कहा जाता कि भाई ये आइंस्टाइन के बाप हैं, अगर बेटा होता तो कहा जाता कि आइंस्टाइन का बेटा है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जावेद इकबाल जो इकबाल के बेटे थे वो हर जगह बुलाए जाते थे और उन्से इकबाल की बातें पूछी जाती थी। तो एक दिन वो झल्ला गए और कहने लगे कि साहब आप हर वक्त जो है इकबाल इकबाल, तो मैं भी तो कुछ हूँ, मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछिए। तो उन्होंने कहा आपको बुलाया ही इसलिए कि आप इकबाल के बेटे हैं वरना आप में खुद क्या है, आप में खुद क्या है। तो मालूम यह हुआ कि अगर बाप बड़ा हो गया तो बेटा उसके ज़रिए पहचानवाया जाता है, अगर बेटा बड़ा हो गया तो बाप उसके ज़रिए पहचान। ये फ़कत मुक़द्दस सिलसिला अहले बैत अतहार का है कि जहाँ कोई अपने तारुफ में किसी का मोहताज नहीं है। खुद ज़ात खुद इतनी बड़ी है कि खुद अपना तारुफ खुद पेश करती है। हाँ फजीलत में इजाफे का सबब यह है कि बता दिया जाए कि हुसैन अली के बेटे हैं, लेकिन खुद ज़ात इतनी बड़ी है कि तारुफ में किसी की मोहताज नहीं। अब इस पूरे सिलसिले को देख जाइए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा इसकी मोहताज नहीं है कि कहा जाए कि बिन्ते रसूल। अमीरुल मोमिनीन इसके मोहताज नहीं है कि ये कहा जाए तारुफ में इसके मोहताज नहीं है। दामाद पैगंबर, शख्सियत खुद इतनी बड़ी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन, अली इब्नुल हुसैन, ये नहीं है कि शहीद करबला के बेटे हैं, शख्सियत खुद इतनी बड़ी है। इमाम मोहम्मद बाक़िर, शख्सियत खुद इतनी बड़ी है कि अपना तारुफ खुद पेश कर रही है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, शख्सियत खुद इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया जानती है जाफ़र सादिक़ कौन है। आप देखिए हम यूनिवर्सिटी से हाजिर हुए हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे इल्म के लिए बड़े बड़े उस्ताद दरकार होते हैं, और कोई कहे इंजीनियरिंग वाले से कि चलिए ज़रा एनाटॉमी पढ़ा दीजिए, तो वो क्या कहेगा, ये तो जाने दीजिए ये तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। जो पोइट्री का उस्ताद है उससे कहिए प्रोज़ पढ़ा दीजिए, साहब हाँ वो हमारा मैदान नहीं, यही तो कहते हैं ना साहब, वो हमारा मैदान नहीं है। उर्दू में भी यही है, अंग्रेज़ी में भी यही, तो हम सुबह शाम हमारा देखना यही है हुजूर कि जो जिसका स्पेशलिस्ट है वो। मदीने में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई है, लातादाद सब्जेक्ट हैं, उस्ताद दो हैं, एक का नाम है मोहम्मद बाक़िर, एक का नाम है जाफ़र सादिक़। हदीस, इल्म कीमिया, और देखिए कितना मुख्तलिफ इल्म कीमिया, इल्म जफ़र, इल्म नुजूम, इल्म तबीयात, इल्म हयातियात, इल्म तिब, जितने उलूम हैं सबके तशनगान आ रहे हैं, दर इस्मत से फ़ायदा उठा रहे हैं।
सिर्फ 2। आप बताइए 4000 तालिब इल्म तुल्लाब इल्म की किफ़ालत करना, किफ़ालत तो कोई भी ख़जाने से कर सकता है, लेकिन उनकी इल्म की प्यास को बुझा देना ये इमाम जाफ़र सादिक़ का कारनामा है, इमाम मोहम्मद बाक़िर का कारनामा। आप देखिए आज हमारे नौजवान माशाअल्लाह सामने खड़े बैठे हुए हैं और बहुत पढ़े लिखे भी होंगे यकीनन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इमाम के शागिर्दों ने क्या क्या किया। आपको मालूम होना चाहिए कि न जाने कितनी, जिसको इस्लामी सिविलाइजेशन कहा जाता है, जितनी तरक्कियाँ मादी उस दौर की हुई हैं बच्चों, उन सब के पीछे सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मोहम्मद बाक़िर खड़े हुए। एक शख्स आता है इमाम के पास, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि आप लोग जश्न सादिक़ैन आज शाम को मनाएंगे। आके कहता है मैं चाहता हूँ कि चंद बातें सिर्फ जो है वो मदहिया कलिमात ना पढ़े जाए बल्कि उनके कारनामे बयान किए जाए। एक आके कहता है एक इमाम का चाहने वाला कि मौला ये बताइए कि ये ऊँट जो खड़ा हुआ है दूर, ये हमें धुंधला नज़र आ रहा है, और ये जो करीब ऊँट खड़ा हुआ है ये हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो मौला ने क्या जवाब दिया? देखिए वही जवाब है जो पूरा का पूरा जो इल्म ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टिक्स का इल्म है, वो इसमें छुपा हुआ है। आपने फरमाया कि देखो चीज़ें तब नज़र आती हैं जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ के हमारी आंखों में आती हैं। और अब धुंधला क्यों नज़र आ रहा है, ये करीब क्यों नज़र आ रहा है? इसलिए कि उसकी पड़ी हुई किरणें हमारी आंखों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही हैं, और ये जो करीब है इस पे पड़ी हुई किरणें निस्बतन ज़्यादा हमारी आंखों में आ रही हैं, इसलिए ये क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखिए उसके बाद का सवाल कि मौला क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऊँट भी हमें साफ नज़र आ रहा है? कहा हाँ ऐसा हो सकता है। आपने फरमाया कि बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ रख दी जाए, ट्रांसपेरेंट चीज़ रख दी जाए जो उन किरणों को मरकूज करके हमारी आंखों तक पहुंचा दे। देखिए ये लेंस इसी का नाम है। लेंस किसका नाम है? कि बीच में ऐसी चीज रख दी जाए जो उन किरणों को मरकूज करके तुम्हारी आंखों तक पहुंचा दे, तो तुम्हें वो चीज भी उतनी साफ नजर आना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, तो ये मेरे दोस्तों ये इमाम जाफ़र सादिक़ है। कितने उलूम हम तो ज़्यादा बयान नहीं कर सकते अपने बच्चों के सामने, इसलिए कि दामन वक्त गुंजाइश नहीं। तेज़ी से देखिए वक्त जा रहा है और शायद मेरे पास अब 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बचे रह गए। मैं अपने बच्चों से बताऊं कि जिसको जीबर कहा जाता है, गेबर कहा जाता है, तो वो कौन थे? नाम ही बदल गया तो पता नहीं चला वो जाबिर थे, जाबिर इब्न हय्यान थे, जिन्होंने सारे एसिड और बेस का पता लगाया था किसकी हिदायत के अंदर? इमाम जाफ़र सादिक़, जिनको आज भी यानी वेस्टर्न साइंस भी ये मानने पर मजबूर है कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री, इल्म कीमिया के बाप हैं। आप बताइए उस्ताद, तो कितनी बड़ी बात। और न जाने कितनी कौमें जब सो जाती हैं तो फिर सो जाती हैं, और जब जाग जाती हैं तो जाग जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हारून रशीद के दौर में मुसलमानों ने एक घड़ी बनाई। मुतवज्जे रहिएगा, ये सब बातें मैं बस कह के चला जाऊँगा, कभी दोबारा हाजिर हुआ आपकी खिदमत में उसकी तफसीरें भी पेश करूँगा। एक घड़ी बनाई पहली दफ़ा, तो वो घड़ी तोहफतन भेजी गई कहाँ? फ्रांस भेजी गई। फ्रांस में उस वक्त बहुत मशहूर बादशाह था जिसका नाम था शारलेमान। तो इस्लामी दुनिया की घड़ी जब वहाँ पहुँची हारून रशीद के दौर में, तो उसके दरबार में कोई नहीं समझ पाया कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस उसूल पे काम करती है। तो देखिए जब कौमें सो जाती हैं तो हमेशा किस चीज़ का सहारा लेती हैं? सब ने कहा कि लगता है इसके अंदर कोई भूत बैठा हुआ है जो इसको चला रहा है, भूत बैठा चला रहा है। अब देखिए उसके बाद जब हमारी कौम सो गई तो फिर क्या हुआ? जब इंजन उन्होंने बनाया तो हम लोगों ने यही कहा कि लगता है कोई भूत इसके अंदर बैठा हुआ है जो इसको चला रहा है। मालूम ये हुआ कि जहाँ इल्म होता है वहाँ रोशनी होती है, और जहाँ इल्म नहीं होता तो अंधेरे का नाम यही सब ये फजूलियात रख लिया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। आज की जब शब लग जाएगी तो दुनियाए इंसानियत के ये दो अजीम तरीन फर्जंदों का जश्न हम मनाएंगे। एक आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्होंने दुनिया को अदल और इंसाफ और इंसान के खून की कीमत से आगाह किया, और एक वो कि जिसने दुनिया को
इल्म से मुनव्वर किया। जाहिर है कि ये जो शुआ ली इन्होंने ये नूर मोहम्मद से ही ली है। याद रखिएगा, कभी ये ना सोचिएगा कि ये इल्म इनका अपना है। ये इल्म जो बट रहा है बाब मदीनतुल इल्म का इल्म है, और ये बट रहा है किसका? ये इल्म उसी का है जिसको शहर इल्म कहा जाता है ना। हमसे एक सवाल किया जाता है, लोग कहते भी हैं कि साहब आप हर वक्त अली अली करते हैं कि हर इल्म की इंतहा आप अली तक पहुंचा के रुक जाते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई इल्म इरफान है, उसके मूरी से आला कौन? अली। इल्म हिंसा, इल्म तसव्वुफ, ये और वो तमाम चीज़ें तो अली। तो हम ये कहते हैं कि देखो भाइयों, इससे किसी तरह की कन्फ्यूजन ना पाल लेना। देखो दरवाजे पर जो इल्म बट रहा है वो शहर इल्म का इल्म है, लेकिन माल दरवाजे पे बट रहा है इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। तो दरवाजे पर जो माल बट रहा है वो माल मोहम्मद है, जो अली के ज़रिए बांटा जा रहा है, उनकी औलाद के ज़रिए बांटा जा रहा है। ये रसूल का दिया हुआ इल्म। पैगंबर ने क्या फरमाया? अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? हाजा मा ज़क्कनी रसूल अल्लाह ज़क्कन ज़क्का। जब अमीरुल मोमिनीन के फ़लसफ़ियाना अफ़कार से लोग मबहूत हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि ये कितना फ़क़ीह और आलिम शख्स है, तो आप क्या फरमाते थे? हाजा मा ज़क्कनी रसूल अल्लाह ज़क्कन ज़क्का, कि ये वो सीना है जिसको नबी ने ऐसे भराया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। अब कोई कहे कि मौला ने ये क्यों नहीं कहा कि जैसे जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो आपको मालूम ही है, कई बार की सुनी हुई बात है कि दूध जब यानी जिस्म में ग़िज़ा जाती है, न जाने कितनी तब्दीलियों के बाद दूध बनती है, लेकिन परिंदा दाना भराता है, जैसा लाता है वैसा का वैसा दे देता है। तो नबी जैसा वही इलाही के ज़रिए लाए थे वैसा का वैसा अमीरुल मोमिनीन को अता फरमा दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद। मेरे दोस्तों, बात ख़त्म हो रही है। चंद बातें हमें गम के ताल्लुक़ से भी करनी, इसलिए कि ये गम हमारी ज़िंदगी है। हमें किसी भी खुशी के मौके पर करबला वालों को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि करबला वालों ने हमारी कौमी ज़िंदगी का सामान फराहम किया है। अगर करबला वाले ना होते तो हम कब के ख़त्म हो जाते। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने अपने गिर्द जो एक मुख्तसर सी फ़ौज थी ना, वो इस बात की अलामत थी कि देखो फ़ौज मुख्तसर सही मगर अगर क्वालिटी की है तो वो हमेशा उस जिहाद को बाकी रखने वाली है। इमाम हुसैन के पास पेड एम्प्लॉय नहीं थे, न माल के लिए लड़ने वाले थे, न तनख्वाह के लिए लड़ने वाले थे, न ताकत के लिए। उनका सिर्फ एक जज्बा था कि हुसैन के कदमों में अपनी जान को निछावर। किस तरह? मजबूरी में नहीं, अख्तियार के साथ। मजबूरी में नहीं, अख्तियार के साथ। क्योंकि अख्तियार की कुर्बानी का जो मर्तबा है वो इजबार की कुर्बानी का मर्तबा नहीं है। आप जानवर की कुर्बानी करते हैं लेकिन वो कुर्बानी आपकी कहलाती। जानवर की क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि जानवर मजबूर है। अगर जानवर को अख्तियार दिया जाता और अख्तियार के साथ वो ज़ेरे खंजर आ जाए तो वो उसकी कुर्बानी होगी, है ना। लेकिन आप पैसे लेके जानवर पैसे दे के जानवर लेके आए तो वो कुर्बानी आपकी है, क्योंकि आपने अख्तियार के साथ की, है ना। हज़रत इब्राहीम जब ख्वाब देखा तो बेटे को क्यों बताया? जाके बेटे को ज़बह कर देते। बेटे को इसलिए बताया ताकि अब मेरी भी कुर्बानी हो जाए और बेटे की भी कुर्बानी हो जाए, क्योंकि बेटा अपने अख्तियार से जा रहा है। बेटा अपने अख्तियार से जा रहा है मेरे दोस्तों। तो अख्तियार अगर बेटे को न बताते तो सिर्फ कुर्बानी इब्राहीम की होती, इस्माइल की ना होती। जहाँ अख्तियार दे दिया जाए। मैं घड़ी पे देखते हुए तारीख़ का एक वाक़या अपने बच्चों की नज़र करना चाहता हूँ कि इजबारी कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं होती। जब मुसलमान फ़ौजों ने स्पेन पर हमला किया, मुसलमान फ़ौजों ने स्पेन पर हमला किया। अब थोड़ी सी जोग्राफ़ी भी बच्चों को बता दूं कि अफ़्रीका में एक जगह ऐसी है मराकश, जहाँ से स्पेन की दूरी सिर्फ 14-15 किलोमीटर है। बस बीच में 14-15 किलोमीटर का समंदर है और उसके बाद यूरोप शुरू हो जाता है। वहीं से इन लोगों ने कश्तियाँ ले जा करके स्पेन पे हमला किया, तारिक इब्न ज़ियाद ने। वहीं से तो जब ये लोग पहुँचे
स्पेन के साहिल पर, तो कश्तियों को जलवा दिया। किसने जलवा दिया? तारिक इब्न ज़ियाद ने। क्यों जला दिया? ताकि मेरे किसी साथी को भागने का ख्याल भी ना पैदा हो। आगे दुश्मन, पीछे समंदर, तो जब भागोगे तो समंदर में जाओगे, तो इसलिए सिर्फ लड़ो, भागने का ख्याल ना पैदा हो। तो अब मैं इसको अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी फ़ौज से अख्तियार को सल्ब कर लिया, है ना। अब मैं फिर से वापस आपको करबला लिए चलता हूँ। वहाँ कश्तियाँ जलाई गई थी, यहाँ हुसैन ने चिराग को गुल कर दिया। क्यों गुल किया? वहाँ अख्तियार छीना जा रहा था, यहाँ हुसैन अख्तियार दे रहे थे कि अब जो कल कुर्बानी हो वो इजबारी कुर्बानी ना हो। कोई ये ना कह दे कि हम हुसैन का चेहरा देख के चले गए थे। कहा कि लो मैं चिराग गुल किए देता हूँ। तो अब फ़र्क देखिए कि वो जिहाद वक्ती था, ये जिहाद अबदी है। उसका किसी आदमी का नाम हमारे जहन में नहीं है और 72 के 72 का नाम हमारे दिलों पर लिखा हुआ है क़यामत तक। और मैं आपको बताऊँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होगी ये मजलिस कि मैं आपको बताऊं कि इंसान के ऊपर कुछ दबाव काम करते हैं, कुछ दबाव काम करते हैं। मसलन एक होता है कानूनी दबाव, जो इंसान का दिल चाह रहा है उसको रोकने के कुछ दबाव होते हैं समाज में। एक कानूनी दबाव होता है। मिसाल के तौर पर आप सड़क पे निकले और आपको जल्दी है कहीं जाने की, लाइट रेड हो गई। जैसे ही लाइट रेड हुई तो आपको कानून के एतबार से रुकना पड़ेगा। दिल आपका ये चाह रहा है कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन कानून ने आपको रोक दिया। एक होता है जज्बाती दबाव। बहुत से लोगों को गलत काम करने के लिए ये चीज़ महमेज कर देती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, माँ बाप की दवाओं का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। और बहुत से बाज़ हजरात जो यानी रिश्वत लेते हैं तो वो ये कहते हुए पाए जाते हैं, क्या करें साहब अगर ये ना लें तो बच्चों को, बीवी को क्या करें, उनकी तालीम का क्या करें, और साहब उनके जो है माँ बाप की बीमारी का क्या करें, उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो अगर ये आदमी सही है, इसके माने इसके ऊपर इमोशनल दबाव है ना, इसके ऊपर जज्बाती दबाव है। फिर एक तीसरा होता है माशरे का दबाव। बहुत सी चीज़ें जानते बूझते हुए कि गलत हैं, लेकिन हमको करना पड़ती है कि समाज क्या कहेगा। होता है कि नहीं होता है हुजूर? कि बहुत सी रस्में हैं शादी ब्याह के मौके पर, मरने जीने के मौके पर बहुत सी रस्में हैं कि जानते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कहेंगे अच्छा दूसरे के यहाँ तो खा के आ गए, जब अपने यहाँ खिलाने की बात आई तो शरीयत याद आ रही है। और किया तो ये कौन सा दबाव है? ये माशरे का दबाव है। इसी तरीके से एक दबाव होता है कि जिसको कहा जाता है स्पेशल हालात का दबाव। कोई आदमी किसी के ऊपर ख़ास दबाव ऐसा डाल दे कि वो करने पे मजबूर हो जाए कि जो वो नहीं करना चाह रहा है। मसलन उसके गले पे खंजर रख दे, उसके पे पिस्तौल की नाल लगा दे, या और भी किसी तरह के दबाव के ज़रिए से वो करे कि जो उसका दिल नहीं चाह रहा। इमाम हुसैन ने तमाम इन दबाव को अपने साथियों से दूर किया। देखिए, पहला कानूनी दबाव दूर किया, क्या कह के कि देखो, पहला जुमला इमाम हुसैन का पहला जुमला कि मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत का कलादा उतारे देता हूँ, तुम आज़ाद हो। तो अब देखिए, कानूनी तौर पर वो लोग आज़ाद हो गए। दूसरा इमोशनल दबाव, तो उसके लिए मौला ने क्या फरमाया? मौला ने ये फरमाया कि देखो, अगर तुम्हें इस बात का शक है, पहले तो मैं तुम्हारे बैत का कलादा उतारे लेता हूँ ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। दूसरी बात, इमोशनल दबाव को ये कह के ख़त्म किया कि देखो, इनका झगड़ा सिर्फ मुझसे है, ये मेरे खून के प्यासे है, तुमसे इनका कोई लेना देना नहीं है। और मुझको तो मैं अगर सांप के बिल में भी चला जाऊँ तो भी ये मुझे कत्ल करेंगे। यानी तुम्हारी कुर्बानी देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जाना चाहो तो चले जाओ। तो ये दूसरा इमोशनल दबाव को ख़त्म किया। तीसरा दबाव क्या था? पब्लिक का, माशरती। तो आपने कहा कि अगर तुम इससे डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, हुसैन को छोड़ के चले आए, तो कहा कि लोग, हमारे अहले बैत में से किसी बच्चे का हाथ थाम के चले जाओ, ताकि जब कोई पूछे कि क्यों चले आए तो ये कह देना कि इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए चले आए। और एक आखिरी हालात का दबाव कि अच्छा, मेरा चेहरा देख करके अगर तुम्हें लगता है कि हुसैन के सामने कैसे उठ के चले जाए, तो लो मैं चिराग को भी गुल किया। अब बताओ, सब दबाव खत्म हो गए, सारे दबाव खत्म हो गए, ताकि अब जो ये कुर्बानी हो, ये मुकम्मल अख्तियारी कुर्बानी हो।
और उसके बाद जो डिसीजन हो, जो फैसला हो, वो इस्मत का फैसला हो बगैर किसी दबाव के। अब जो दोबारा चिराग जला तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि चिराग बुझने से पहले कोई अब्बास था, कोई ज़ुहैर था, कोई मुस्लिम था, कोई अली अकबर था, कोई कासिम था, और जब दोबारा चिराग जला जो फैसला हुआ उसके बाद ये भी हुसैन है, वो भी हुसैन है, वो भी हुसैन है, वो भी हुसैन है, पूरे 72 के 72 हुसैन नजर आने लगे, क्योंकि उनका वही फैसला था जो इस्मत का फैसला, वही फैसला जो इस्मत का फैसला। मेरे दोस्तों, और देखिए मुश्किल में क्या होता है, आसानियों में सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब मिल रहा है सब कुछ तो सब जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल हालात आते हैं तो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, कोई कहता तुम्हारी वजह से हुआ, कोई कहता तुम्हारी वजह से हुआ। हमें करबला एक अजीब जंग नज़र आती है कि जो मुश्किलों में है वो मुत्तहिद है, और जो बज़ाहिर फातेह है वो फतह का इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहा है। यानी यजीद की फतह कल भी लावारिस थी, आज भी लावारिस है। कल भी यजीद कहता था इब्ने मरजाना ने किया, इब्ने मरजाना कहता था यजीद ने हुक्म दिया था, और आज भी लोग एक दूसरे पे डालते रहते हैं। यहाँ तक कि एक साहब अतीकुर रहमान संभली जिन्होंने किताब लिखी, उन्होंने उसमें लिखा इसको क्या किया जाए कि ये मशीयत इलाही थी, या तो अल्लाह पे डालते हैं, और आखिरकार जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं साहब इन्होंने नहीं मारा था और यही मातम करते हैं, है था कि नहीं। तो पता चला कि यजीद की फतह कल भी लावारिस थी, आज भी लावारिस, कोई उसका सेहरा बांधने को तैयार नहीं। तो अगर फतह होती है तो हर आदमी ओन करने को तैयार होता है, शिकस्त होती है तो एक दूसरे पे डालता है। पता चल गया तारीख में कि चाहे इसको कितना ही फतह कहा जाए, असल में ये शिकस्त यजीद है जो तारीख में लिखी जा चुकी है, और ये फतेह हुसैन है, क्योंकि हुसैन इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं और असहाब हुसैन भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। बस बात ख़त्म हो गई मेरे दोस्तों, लेकिन रस्मी तौर पर चंद जुमले मसाइल के भी मुझे पढ़ने हैं। ये असहाब वो थे कि जब तक उनके रगों में एक कतरा खून भी बाकी रहा, कोई हुसैन को छोड़ के नहीं गया, बल्कि अगर हुसैन किसी के सराहने जाते थे और कोई कहता था कि बताओ कोई वसीयत हो तो बताओ, तो वो एक तरफ आंखें करता था हुसैन की तरफ, एक तरफ आंखें करता था यजीद के लश्कर की तरफ, कि बस जब तक जिंदा रहना सैयदा के लाल पर कोई तकलीफ ना आने पाए। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसी बातें थी। मैं आपसे किस तरह से अर्ज़ करूं कि चाहे वो हबीब जैसा दोस्त हो और चाहे जौन जैसा गुलाम हो, कि वो भी हाथ जोड़ के आगे बढ़ता है, फ़र्जंद रसूल हमको भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। तो मौला कहते हैं तुम तो हमारी खुशी के साथ ही थे, आज तो कहता है कि मौला क्या मैंने अपनी हैसियत से बड़ी बात कह दी, कहाँ मेरा जैसा ग़ुलाम और कहाँ आप जैसे आका, तो मैंने लगता है कि छोटा मुँह बड़ी बात कह दी। मौला आप नहीं चाहते कि आपका पाकीज़ा खून मेरे खून से मिल जाए। बस हुसैन ने जब ये बात सुनी तो कहा कि जौन जाओ खुदा हाफिज़, और जौन मैदान में आए हैं क्या कहते हैं, खुश फ़ख्र करते हुए कहते जाते हैं कि कौन मेरे मिसल है जो हुसैन का दिफा करने के लिए मैदान जंग में आया है। और हुजूर बस हद तो तब हो गई कि जब जौन ने एक मरतबा आवाज़ दी या मौला हो अदरिकनी, तो जिस तरह से हुसैन अली अकबर के लाशे पे गए थे उसी तरह से जौन के लाशे पे पहुँचे और सर को रखा, सर को अपने जानू पर रख दिया। जौन बेहोश हैं, इमाम ने एक मरतबा आंसू बहाना शुरू किया, जैसे ही आंसुओं के कतरे गालों पर पड़े वो चौंक के उठा और अपना सर इमाम के जानू से हटाने लगा। मौला कहाँ मुझ जैसे खताकार का सर और कहाँ आपका जानू। बस इमाम ने कहा है जौन, और कहा कि मौला सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा खून आपके खून में मिल जाए। रवायत कहती है कि सबका खून करबला में बह गया लेकिन जौन का खून रुका रहा। जब हुसैन का खून बहा तो जौन का खून और हुसैन का खून एक हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। लेकिन जब कोई ना रहा तो अब हुसैन का जिस्म नाज़नीन था और तीर और तलवार थे। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि आप घोड़े पर डगमगाने लगे और जिस वक्त 2 तीरों ने, बस करबला में की जंग एक तीर से शुरू हुई और 2 तीरों पर ख़त्म हुई। पहला तीर अम्र इब्न साद मलून ने लगाया था और ये कहा था कि गवाह रहना कि हुसैन के लश्कर की तरफ पहला तीर मैंने चलाया है,
और 2 तीर जिन पर जो करबला की जंग ख़त्म हुई वो कौन से 2 तीर थे? एक तीर जो उस पेशानी पर लगा जो बोसा गाहे रिसालत थी, और जैसे ही आपने उस तीर को हटाया एक तीर लगा कल्ब मुबारक के ऊपर। और रवायत के यही जुमले हैं कि खून पर नाले की तरह जारी हुआ। इमाम हुसैन की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। बस एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी और कहा, ए जुलजना, मुझको उस नशेब की तरफ ले चल जहाँ मेरी बहनें मुझको ज़बा होते हुए न देख सके। अब जुलजना नशेब की तरफ ले के चला। अज़दारों मैं किस मुँह से कहूँ कि ज़ीन से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि हज़रत हुज्जत ने फरमाया है, सलाम हो उस जिस्म पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, टूटते हुए तीरों ने सहारा दिया। आपका जिस्म बहुत देर तक तीरों पर मुअल्लक़ रहा। नागात न जाने कैसे बहन के कानों में ये आवाज़ पहुँच गई और न जाने कैसे बहन के दिल में खबर हो गई। सर को पीटती हुई बाहर निकली, कहती जाती थी, काश आसमान शक हो जाता, काश ज़मीन फट जाती, मैं अपने भाई का ये आलम न देखती। ये आवाज़ हुसैन के कानों में पड़ी, बोला नहीं जाता। इशारों से कहा, बहन वापस जाओ। हुसैन की ज़िंदगी में कैसे निकली? इधर इताअत गुजार बहन खैमे में पहुंची, उधर करबला में क़यामत आ गई। शिम्र का कुंद खंजर हुसैन की गर्दन पे चलने लगा। आवाज़ आने लगी, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला। घबरा के सैयद सज्जाद के खैमे में पहुंची। ए बेटा सैयद सज्जाद, देखो ये ज़मीन करबला कैसी हिल रही है। काबू भी अम्मा ज़रा पर्दा तो हटाइए। अब जो पर्दा हटा, सैयद सज्जाद को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ए बूबी अम्मा, शादियाने बज रहे हैं, गुबार उड़ रहा है, कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ी देर सैयद सज्जाद एक तरफ देखने लगे और कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बूबी अम्मा, मेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पर बुलंद हो गया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। पालने वाले हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले अमवात मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे। पालने वाले जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल अता फरमा। पालने वाले जो लोग मुश्ताक़ान हज व ज़ियारत हैं उनकी तमन्ना को पूरा कर दे। पालने वाले खुसूसन वो मरहूमीन जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई है, पालने वाले उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनको रोज़ क़यामत रोज़ ज़ेर लिवाए अहले बैत महशूर फरमा दे। पालने वाले जो लोग भी इस फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा है उनकी दुनियावी और दीनी तमन्नाओं को पूरा कर दे। पालने वाले मक़रूज़ों के कर्ज़ को अदा कर दे। पालने वाले बच्चों को कामयाबी अता फरमा दे। पालने वाले हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत कर दे। पालने वाले हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। हम सब को उनके अहवाल व अंसार में शामिल फरमा। एक मरतबा फिर से सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मिर्ज़ा इंतज़ार हुसैन इब्ने मिर्ज़ा ख़ादिम हुसैन, मरहूम मिर्ज़ा दोस्तदार हुसैन इब्ने मिर्ज़ा ख़ादिम हुसैन और मरहूमा कौसर रज़ा बिनते अलमदार रज़ा की रूह के साथ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।